स्वागत है आप सभी का गुरुकुल वाला एजुकेशनल चैनल में। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल कॉन्सेप्ट, इजी लैंग्वेज, स्मार्ट स्टडी टेक्निक और कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आप सीखना चाहते हैं स्मार्ट तरीकों से तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, चलिए देखते हैं इसको, पोसेसिव प्रोनाउन को। इसका डेफिनेशन, जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। इसका अंग्रेजी डिफिनेशन आइए देख लेते हैं। द प्रोनाउन यूज टू शो, द प्रोनाउन यूज टू शो, यूज टू शो, क्या शो करेगा ये? पोजीशन इज कॉल्ड possessive pronoun, is called possessive pronoun. The pronoun used to show position is called possessive pronoun. ठीक है, जो अधिकार दिखाएगा वह क्या होगा? possessive pronoun होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। दिस बुक इज माइन, these are ours, ये हमारा है। ठीक है, दिस बुक इज माइन, बुक पर अधिकार दिखा रहा है कि मेरा है। दीज आर आवर्स दिखा रहा है कि हमारा है, अधिकार दिखा रहा है। ठीक है, तो जो अधिकार दिखाएगा वह पोसेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक नोट। हीज पोसेसिव प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन भी है, और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। अगर हिज के ठीक पहले कोई नाउन होगा, ठीक है, तो वह पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। और हिज के पहले कोई नाउन नहीं होगा तो वह पोसेसिव प्रोनाउन होगा। यही इसका पहचानने का नियम है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज हिज कार, दिस कार इज हिज। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज हिज कार, कार नाउन है और नाउन के पहले हिज है, तो ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब दिस कार इज हिज, हिज के पहले कोई नाउन नहीं है तो ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। पहचानने का यही नियम है। ठीक है, जब वाक्य में माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ,
हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, देम सेल्फ के प्रयोग से, के प्रयोग से काम करने का असर, काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता हो, खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता हो, तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए, जब किसी वाक्य में माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ रहेगा, ठीक है, और काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होगा, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। यानी कर्ता पर ही प्रभाव पड़े, स्वयं पर प्रभाव पड़े, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ are called reflexive pronoun, are called reflexive pronoun when the action done by, when the action done by the subject, कर्ता पर, सब्जेक्ट पर खूब पड़े, सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर ही पड़े, सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, बोल रहा है कि द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब? व्हेन, जब द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता पर स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़े, तब वह क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद ये पूरा देखिए बढ़िया से समझ आ जाएगा। बोल रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, किसको नुकसान पहुंचाया? खुद को नुकसान पहुंचाया। इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? कर्ता खुद हो रहा है, तो यह क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उदाहरण है। बोल रहा है कि सी रूइन हर सेल्फ, स्वयं को बर्बाद किया। किसको? स्वयं को। इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? कर्ता हो रहा है, इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला है चौथा, एम्फैटिक प्रोनाउन। चलिए एम्फैटिक प्रोनाउन को पढ़ते हैं। चलिए अब एम्फैटिक प्रोनाउन को पढ़ते हैं कि जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ से, योर सेल्फ से,
हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग कैसे होगा जी? प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए होता है, तब इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन देखिए, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर किस पर देने के लिए होगा? किसी नाउन पर या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होगा, तब इन्हें क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर है? अब इसका अंग्रेजी डिफिनेशन देख लेते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन, आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। कब होगा जी इम्फेटिक प्रोनाउन? when they are used for the sake or emphasis, used for the sake or emphasis, एम्फेसिस यानी कि सेक यानी कि जोर देने के लिए, झकझोर के बल देने के लिए। ठीक है, तब क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। जोर देने के लिए, बल देने के लिए होगा, तब जो है इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। देखिए उदाहरण देखते हैं, तब देखिए इसको अच्छे से समझ आएगा कि आई किल्ड द टाइगर, किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। एक और देखते हैं, ही हिमसेल्फ सेड सो। बोल रहा है कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं खुद बाघ को मारा। ठीक है, खुद बाघ को मारा, जोर देने के लिए हो रहा है ना। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं खुद ऐसा कहा। तो जब जोर देने के लिए ऐसा वाक्यों में माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है तो वह इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, किसी प्रोनाउन या नाउन पर जोर देने के लिए होता है तो जो है इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। चलिए इसका कुछ नोट है उसको देख लेते हैं। नोट यह है कि एक है सेल्फ और एक है सेल्फ, यह है सिंगुलर और यह है प्लूरल। इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए एक सेल्फ है एक सेल्फ है, तो जो सेल्फ है वो सिंगुलर है, जो सेल्फ है वो प्लूरल है। ठीक है, तो आई, यू और वी ये क्या है? सिंगुलर होते हैं। इस सॉरी, आई, ही, सी, इट ये सब क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। और
वी और यू, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, इसलिए देखिए यहाँ योर सेल्फ भी है, योर सेल्फ भी है। तो आई, यू, ही, सी, इट ये सब सिंगुलर है। वी, यू और दे ये क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ सेल्फ लगेगा और इसके साथ सेल्फ लगेगा, ठीक है। ये आई, यू, ही, सी, इट के सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, और वी, यू, दे ये सब प्लूरल है तो सेल्फ लगेगा। इस पर विशेष ध्यान देंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित या इंगित करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति वस्तु को सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए किया जाता है, वह क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका अंग्रेजी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द प्रोनाउन यूज्ड टू point out the object, point out the object or object to which it refer is called, it refers is called demonstrative pronoun. The pronoun used to point out the object or object, ठीक है, to which it refers to is called a demonstrative pronoun, यानी कि सूचित इंगित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वही क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस इज अ बॉय और दीज आर बॉल्स, दीज आर बॉल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, दीज आर बॉल्स ये गेंदे हैं। तो देखिए सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए किया जाता है, तो यही क्या है यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन है जी, दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब कैसे पहचानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो मैंने पहले ही बताया कि इसके ठीक पहले अगर कोई नाउन हो या इसके ठीक बाद या ठीक पहले अगर कोई नाउन होगा, ठीक है, तो यह क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और इसके ठीक पहले ठीक बाद कोई नाउन नहीं होगा तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए एक उदाहरण देख करके इसको समझते हैं कि कैसे पता करेंगे। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, और दूसरा है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन।
यहाँ पे दिस दोनों है, दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कैसे पता करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो बोल रहा है कि दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या बोले कि इसके ठीक पहले या ठीक बाद। तो यहाँ पे ठीक बाद आ रहा है ना, दिस पहले सब्जेक्ट बन जा रहा है तो इसके बाद ही आएगा ना। तो इसके बाद देखना है कि अगर नाउन होगा तुरंत तो क्या होगा, एडजेक्टिव, और नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन। तो यहाँ दिस इज माई बुक, यहाँ पे दिस के बाद तुरंत नाउन नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब दिस बुक इज माइन, यहाँ पे दिस के बाद तुरंत नाउन हो गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? अगर तुरंत बाद नाउन होगा या तुरंत पहले या तुरंत बाद तो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। क्लियर?